Top three things that you do not like about the course. The top three things that I do not like about the course is first कि यहाँ पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, तो मतलब मेरी टेंडेंसी ये होती है कि मैं उसको स्पीड पे देखती हूँ, तो ये चीज है कि उसमें थोड़ा सा कम इंटरैक्टिव लगता है व्हेन आई वॉच द रिकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू अगर वो लाइव होता, तो ये एक चीज है। अब वो ऑनलाइन में है ही, इफ यू डू एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन कोर्स यू आर गोइंग टू मिस अ सर्टेन लेवल ऑफ ऑफलाइन इंटरेक्शन, तो वो चीज एक है। It's actually very difficult to list the downsides of the course. Second thing I can consider is the number of people who are opting for the course. I think it's advantages as well, but disadvantages because मुझे ये लगता है कि जितने ज़्यादा लोग इस डोमेन में आएंगे, तो आई थिंक वो बिगिनर नॉलेज सबके पास होगा, तो वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर के लिए हमको ज़्यादा वर्कआउट करना है, because if company is having so many people who are applying as freshers, तो वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हमें लाना पड़ेगा, तो ये एक आई थिंक नॉट प्रॉपरली अ डिसएडवांटेज, बट इन सम वे इट कैन बी डिसएडवांटेजेस एंड इन सम वे एडवांटेजेस एज वेल। और थर्ड थिंग मुझे ये लगता है कि तो कभी-कभी जैसे कुछ कोर्सेज़ होते हैं ना, लाइक मेरे लिए मैथ 2 था। तो कब कुछ कंटेंट्स जो है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं लगते कि इतने रेलेवेंट है, बट स्टिल वी हैव टू स्टडी देम फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द कोर्स। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। तो या, दीज़ आर द थिंग्स दैट आई Any content you can think of which you like did not find so much relevant? It's about the math 2 part, like from I think the 6th week onwards जो कंटेंट आ रहा था, like 6th 7th 8th week, वो कंटेंट मुझे लाइक उतना लाइक रेलेवेंट नहीं लगा लाइक मैथ 2 में। तो काफ़ी बार ऐसा लगा है मुझे, इफ इवन इन स्टार्ट 2 काफ़ी कंटेंट ऐसा है जो लाइक इट्स जस्ट टू एम्प्लीफाई, मे बी मुझे कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि आईआईटीएम कुछ चीज़ डाल देता है सो दैट इट बिकम्स हार्डर फॉर स्टूडेंट्स टू कोप अप। इट्स जस्ट अ थिंकिंग दैट पॉप्स अप इन माय माइंड, दैट माइट नॉट बी द केस एक्चुअली। पर मुझे कभी-कभी ये लगा है कि कुछ चीज़ें थी जो मतलब बस ऐसे ही डाली गई है सो दैट इट बिकम्स it can be a filter portion for the students. Yeah, that could be the case, or could be that eventual courses that could be the concept which might be used in Yeah, machine that can learning. be the case. Like we never know कि आगे जो आने वाला है उसमें यूज हो, तो ये चीज है कि just because I've completed the course, तो मुझे ऐसा लग रहा है, but maybe आगे उसका यूज हो, तो we are not sure about that. Absolutely. The second point you mentioned, even though like 28,000 students have enrolled in this course, the students who complete the course very lower. So maybe it's not too much to that extent क्योंकि Yeah, it's foundational के not बाद disadvantages that, but since I had to mention 3 yeah points, I was sure. running out of You points. mentioned that it is tough to mention the downsides Yeah, and it it's is good. actually, I really agree that it is tough to get to the degree level as well. तो जो लोग डिग्री लेवल से पास आउट करें उनके पास तो ऑफ कोर्स जो स्किल्स है वो दे possess and they deserve, तो ऑफ कोर्स इट इज एडवांटेजेस ओनली। और कोई भी लेवल पे अगर आप फाउंडेशन लेवल पे भी हो, तो यू आर गोइंग टू लर्न न्यू थिंग्स इवन इफ यू एग्जिट एट द फाउंडेशनल लेवल और डिप्लोमा। तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। जो भी 28,000 स्टूडेंट्स एनरोल है कोर्स में, वो सबके लिए ही ये एडवांटेजेस है, चाहे वो दूसरी डिग्री के साथ भी कर रहे हैं, तो देयर इज नथिंग टू लूज इन दिस कोर्स। एंड जो बीएससी या कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं 4 years, दे जस्टिफाई द टैग क्योंकि वो बहुत सारी हार्डशिप से निकल Of गई है. course, they have gone through the hardships and they have given what it takes. So, of course. Yeah, and quickly, like if you could culminate the top three things which you have mentioned, what those would be. Okay, about the course, Yeah. the top three things. Top three things are the faculty. You get access to the faculty of IIT Madras, which is the NIRF 1 rank institute. And that too at the comfort of your home. You get the flexibility. Second, you get to network with a lot of like minded people online and offline. Online through Discord servers, you have a lot of online events happening. In fact, we have 2 online fests, which are Savan and Margaret. You have an offline fest as well, which is Paradox, which I will be attending in May. So that is a great way to network, online and offline in this degree. Third thing is the skills that you acquire through the course and the opportunities you get in the course. That is the placement opportunities, you get internship opportunities,
and the skills you gain are priceless. And of course, in the booming, evolving field of data science, you get great skills to shape yourself as a professional. So I think those are the top 3 things of this course. And people who haven't yet checked out Bhargavi Files, please do. She makes really amazing content about business case studies, marketing, and tech stuff, as she mentioned.